हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग इसमें देखेंगे, पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। हम लोग इसमें पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में, न्यूक्लिक एसिड के बारे में। अब देखेंगे क्या ये न्यूक्लिक एसिड क्या होती है। तो वैसा एसिड जो सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, जो सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, जो सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूक्लिक एसिड। मतलब हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या, दोज टाइप ऑफ एसिड, इसको बोल सकते हैं क्या, दोज टाइप ऑफ एसिड, those type of acid are present in nucleus of the cell, presents in nucleus of the cell are called, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूक्लिक एसिड। अगर ये न्यूक्लिक एसिड बोलें तो ये न्यूक्लिक एसिड टू टाइप का होता है। एक होता है क्या, पहला होता है डीएनए, क्या होता है डीएनए। दूसरा होता है क्या, आरएनए। डीएनए बोले तो डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अतः ये जो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड का ही एक टाइप है। अब हम लोग देखेंगे क्या, डीएनए, क्या देखेंगे, डीएनए का मतलब ये क्या है। तो ये क्या होता है, हम लोगों के बॉडी का ये क्या है, ये एक हम लोगों के न्यूक्लिक एसिड का ही एक पार्ट है। अब हम लोग देखें क्या, डीएनए का पहली बार ऑब्जर्वेशन कितने किया, मतलब पहली बार किसने इसको देखा था। तो पहली बार इसको किसने देखा था, तो कार्ल्सबर्ग ने देखा था। किसने देखा था, कार्ल्सबर्ग। किसने देखा था, कार्ल्सबर्ग ने देखा था इस न्यूक्लिक एसिड को, पहली डीएनए को देखा पहली बार। किसको देखा था, डीएनए को देखा। डीएनए को पहली बार किसने देखा था, कार्ल्सबर्ग देखा। और ये डीएनए न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या होता है, ये क्रोमोसोम, मतलब ये क्या, क्रोमोसोम को जब आगे और इसको एक्सपेंडेड किया गया था, क्या किया था, एक्सपेंडेड किया गया था। क्रोमोसोम को जब एक्सपेंडेड किया गया था, मतलब क्या, जब इसे खींचा गया था, तो वो खींचने पर जो शेप प्राप्त हुआ, उसी शेप को बोला गया क्या, जो ये है डीएनए। ये क्या है, डीएनए। डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स मॉडल होता है, डबल हेलिक्स मॉडल होता है, डबल हेलिक्स मॉडल का होता है कौन, डीएनए। अगर ये बोले डबल हेलिक्स का मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं द्विकुंडली होता है। क्या होता है, द्विकुंडली होता है। मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं ये द्विकुंडली शेप का होता है कौन, डीएनए। और डीएनए को पहली बार देखा था कार्ल्सबर्ग, लेकिन डीएनए को अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन किया था, मतलब अच्छी तरह से इसका मॉडल दिया था। कौन दिया था, वाटसन और क्रिक ने दिया था। वाटसन और क्रिक दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, और इन्होंने ही क्या क्या दिया, इसका अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन किया था। कौन कौन, वाटसन और क्रिक। डीएनए का किसका क्या था, तो डीएनए का। अगर बोले ये डीएनए को आगे और क्या किया गया, तो आगे क्या किया गया था, जोहानसन नामक एक साइंटिस्ट आया। कौन आया, जोहानसन क्या हुआ, गया जोहने के लिए। हम लोग क्या बोलते हैं, कोनो चीज को बोलते हैं क्या, जोहना का मतलब क्या होता है, खोजना। जोहानसन क्या किया, वो डीएनए जो विस्तृत रूप था उसको और
जोहने गया था। जैसे ही जोहने गया था तो जोहने के बाद वो जो नेक्स्ट शेप, उसके बाद जो उसको एक शेप मिला था, एक शेप मिला था, उसी शेप का नाम वो रखा क्या, जीन। क्या नाम रखा उसको, जीन। क्या नाम रखा, जीन। और यही जीन नाम जब रखा तो ये जीन किसका विस्तृत है, तो ये जीन डीएनए का विस्तृत है। क्या है, ये डीएनए का विस्तृत है, ये डीएनए का विस्तृत है। और ये डीएनए क्या करता है, हम लोगों के बॉडी में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देता है। क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देता है। जेनेटिक बोले तो वंशानुगत, जेनेटिक बोले इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वंशानुगत। क्या बोलते हैं, वंशानुगत। जेनेटिक का मतलब ये हुआ कि जेनेटिक का मतलब किस आदमी को दो गो पैर होगा, कि जब कोई भी अगर बेबी, मतलब क्या, जब कोई बेबी मम्मी के पेट में रहती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रॉय या भ्रूण बोलते हैं, कि उस बच्चे को एक मतलब एक हाथ में 5 गो उंगली होगा। एक बच्चे को बोलेंगे क्या, एक हाथ में 5 गो उंगली होगा। इस बात का नोटिफिकेशन या इस बात का इन्फॉर्मेशन कौन देता है, ये क्या देता है, ये डीएनए ही देता है। ये कौन देता है, डीएनए ही देता है। मतलब ये है क्या, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देता है कौन, डीएनए देता है। कौन देता है, डीएनए। अतः हम लोग देखेंगे क्या, डीएनए क्या होता है, डबल हेलिक्स मॉडल का होता है। क्या होता है, डबल हेलिक्स मॉडल का होता है। डबल हेलिक्स कौन होता है, तो डीएनए। अब हम लोग देखेंगे डीएनए में रोप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, क्या होता है, रोप लाइक स्ट्रक्चर। रोप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, इसी रोप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसी रोप लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या, कुंडली या हेलिक्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, हेलिक्स बोलेंगे, या क्या बोलते हैं, इसी को कुंडली बोलते हैं। रोप लाइक स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, कुंडली बोलते हैं। इसके बीच में क्या होती है, इसके बीच में प्रोटीन होती है, जो प्रोटीन क्या होती है, फॉस्फेट की बनी होती है। वो प्रोटीन किसकी बनी होती है, फॉस्फेट की बनी होती है। वो प्रोटीन किसकी बनी होती है, फॉस्फेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है, फॉस्फेट। अगर फॉस्फेट बोले तो ये फॉस्फोरस का सॉलिड फॉर्म होता है। फॉस्फोरस का क्या होता है, सॉलिड फॉर्म होता है। सॉलिड स्टेट मतलब सॉलिड फॉर्म होता है। कौन होता है, तो बोलेंगे क्या, फॉस्फेट। और इसी फॉस्फेट का बना होता है। ठीक, अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या, इसमें कौन सा प्रोटीन किस प्रोटीन से ऐड हुआ रहता है, कौन सा प्रोटीन किस प्रोटीन से ऐड हुआ रहता है। तो हम लोग देखेंगे क्या,